श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, एक बार हम फिर यहाँ पर वृत्रासुर तप स्थली बेतवा उद्गम ग्राम झीरी, जो कि रायसेन जिले में भोपाल के पास में स्थित है, वहाँ पर आए हुए हैं। सर्वप्रथम यहाँ हम आपको अनंत बलवंत हनुमंत लाल के दर्शन करवा रहे हैं। यह दिव्य प्रतिमा लगभग 6 फीट के लगभग इसकी ऊंचाई आती है। सनातन धर्म में मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई हृदय तक होना चाहिए। यदि इस प्रतिमा का प्रमाण माने तो यह प्रतिमा जैसे कि 5 या 6 फीट की है, तो यह उस समय की प्रतिमा है जबकि व्यक्ति की ऊंचाई 10 या 12 फीट की रही होगी। निश्चित ही इतनी ऊंचाई आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत काल में मनुष्यों की हुआ करती थी। उससे यह सिद्ध होता है कि यह दिव्य प्रतिमा 5000 वर्ष पुरानी ही होना चाहिए। अब हम आपको आज उस स्थान के भी दर्शन करवाने जा रहे हैं जिस स्थान पर बैठ कर के और महाराज वृत्रासुर ने भगवान शिव की तपस्या की थी। देखिए, ये यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं। नदियों का बंधन आभार, जल ही जीवन का आधार। सही कहा है, नदियों का स्वागत सत्कार और जल ही जीवन का आधार। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम नदियों को स्वच्छ नहीं रखेंगे तब तक हमें शुद्ध जल प्राप्त नहीं हो पाएगा। बेतवा की यही पुकार, जल ही जीवन का आधार। बेतवा नदी का यह पवित्र उद्गम स्थल है जिसका पौराणिक महत्व है। कृपया यहाँ किसी प्रकार की गंदगी ना करें, इस स्थान की पवित्रता बनाए रखें और यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये ग्राम सेवा समिति भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से आग्रह किया है। ये देखिए, ये यहाँ पर जो बेतवा कुंड है, इस बेतवा कुंड में माता बेतवा की शिलाखंड प्रतिमा स्थापित की गई है। अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर कि महाबलवान अमित पराक्रमी दैत्यराज वृत्रासुर ने भगवान शिव जी की आराधना की थी। मंदिर तो ये यहाँ पर नया बना है, लेकिन जो चिन्ह हम बता रहे हैं ये सब प्राचीन चिन्ह हैं। मंदिर में जिस प्रकार से कि जो घंटे लगे रहते हैं, ये यहाँ भी घंटा लगा हुआ है। अब यह देखिए, यह पाषाण खंड यानी जो शिला है, यह कोई साधारण शिला नहीं है।
यह वही दिव्य शिला है। इस शिला को हम प्रणाम करते हैं। इस शिला के ऊपर बैठ करके और जो दैत्यराज वृत्रासुर है उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना की थी। यह मंदिर में जगह जगह बड़ी ही सुंदर वाक्य लिखे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय। ईश्वरीय अवतारों के जो तस्वीरें रखी हुई है। अब यह वह दिव्य शिवलिंग है जिस शिवलिंग की पूजन अर्चन करने के पश्चात दैत्यराज वृत्रासुर को भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। यह शिवलिंग दक्षिणमुखी शिवलिंग है। दक्षिणमुखी शिवलिंग महाकाल का रूप होता है। जिस प्रकार से उज्जैन में महाकालेश्वर स्वयंभू शिवलिंग है, यह शिवलिंग दैत्यराज वृत्रासुर द्वारा स्थापित है। यह ज्योतिर्लिंग नहीं है, यह स्थापित शिवलिंग है। जब भगवान शिव दैत्यराज वृत्रासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए तो पुराणों में ऐसा कथन आता है कि भगवान ने दैत्यराज वृत्रासुर से कहा कि वरदान मांगिए। तब दैत्यराज वृत्रासुर ने वरदान मांगा कि प्रभु किसी भी आधुनिक हथियार से, यानी जो हथियार अभी तक बने हैं उन हथियारों में से किसी भी हथियार के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। मेरी मृत्यु दिन में भी ना हो और मेरी मृत्यु रात में भी ना हो, तथा सूखे में मेरी मृत्यु ना हो और गीले में भी मेरी मृत्यु ना हो। तब शंकर जी ने कहा ऐसा ही होगा। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद दैत्यराज वृत्रासुर ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया। इंद्र दैत्यराज वृत्रासुर से हार खे और भाग गया। तब दैत्यराज वृत्रासुर से भयभीत इंद्र ने भगवान विष्णु से मंत्रणा की। भगवान विष्णु ने कहा कि उसने वरदान मांगा है कि अभी तक जो हथियार निर्मित हुए हैं उनसे मेरी मृत्यु ना हो, तो आप एक काम करिए, दधीच ऋषि से उनकी अस्थियां मांग लीजिए। दधीच ऋषि की अस्थियों से वज्र बनाए और संध्या के समय जब आधा सूर्य बाहर हो और आधा अस्त हो जाए, समुद्र का किनारा हो तो समुद्र की रेत नीचे गीली होती, ऊपर सूखी होती है। ऐसे समय में दैत्यराज वृत्रासुर के ऊपर जो दधीच ऋषि की अस्थि से जो वज्र बनाया जाए उसे समुद्र के फेन में लपेट करके और उसके ऊपर वार किया जाए। इससे दैत्यराज वृत्रासुर की अवश्य ही मृत्यु हो जाएगी। तब इंद्र ने वैसा ही किया। तो भगवान के बताए हुए जो विधि थी, उस विधि से सभी देवता लोग दधीच ऋषि के पास में गए, उनसे अस्थियां मांगी और इंद्र ने दैत्यराज को संध्या के समय समुद्र के निकट बुला करके और उसके ऊपर
उसी वज्र से प्रहार किया जिससे दैत्यराज वृत्रासुर वीर गति को प्राप्त हुए। तो बंधुओं, यह वही दैत्यराज वृत्रासुर की सिद्ध शिला है और यह वही शिवलिंग है जिस शिवलिंग की आराधना, पूजन और वंदना दैत्यराज वृत्रासुर ने की थी। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।